डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर साल की तरह एएससी एकेडमी इस बार फिर लेकर के आई है टैलेंट हंट एग्जाम। 7th एंड 9th का टैलेंट हंट एग्जाम होने वाला 21 दिसंबर को और 10th का एग्जाम होने जा रहा है 28 दिसंबर को। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे साइकिल्स रखे गए हैं और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक साइकिल रखा गया है। सेकुलर फ्रंट वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से माध्यम से आप तमाम ही पत्रकार साथियों का स्वागत किया जाता है। आज की पत्रकार परिषद महाराष्ट्र के अंदर स्थानिक स्वराज्य संस्था महानगर पालिका के संदर्भ में ली जा रही है। मालेगांव महानगर पालिका की निवडणूक इलेक्शन 15 जनवरी को होगा। नॉमिनेशन की शुरुआत हो चुकी है। इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट ऑफ महाराष्ट्र असेंबली, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले ही हो चुका है और मालेगांव सेकुलर फ्रंट ऐसा नाम हमारे गठबंधन को हमने दिया है। लेकिन आज हमारे लिए बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है कि बहुजन वंचित आघाड़ी हमारे सेकुलर फ्रंट में शामिल हो रही है। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बैरिस्टर प्रकाश अंबेडकर साहब और मालेगांव शहर व तालुका और जिला के बहुजन वंचित आघाड़ी के सभी पदाधिकारियों की हमारा चर्चा हुई। कौन सी सीट के ऊपर बहुजन वंचित आघाड़ी इलेक्शन लड़ेगी, कौन सी सीट पर समाजवादी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और कौन सी सीट पर इस्लाम पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, ये हमारी चर्चा हुई है, हमारी मीटिंग हुई। जो आरक्षण सीट है, आरक्षण सीट 4 आरक्षण सीट है, रिजर्वेशन है एससी एसटी, वहां पर बहुजन वंचित आघाड़ी इलेक्शन लड़ेगी, अपना एबी फॉर्म लगाएगी और समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी उनको पाटिंबा देगी। यह हमारा फैसला हुआ। समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी का जो गठबंधन हुआ था, प्रभाग नंबर 2 में 4 सीट इस्लाम पार्टी को मिली थी। उसमें एक एससी सीट थी, रिजर्वेशन थी, जो हम हमारे सिंबल पर, हमारे एबी फॉर्म पर लड़ाने वाले थे। लेकिन हमने यह तय किया है, ये निर्णय लिया है कि प्रभाग नंबर 2 की रिजर्वेशन सीट वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट को हम छोड़ रहे हैं और एबी फॉर्म वंचित बहुजन आघाड़ी का रहेगा। इस तरीके का निर्णय लिया है। यह तो हमारा गठबंधन बन रहा है, मालेगांव सेकुलर फ्रंट। इससे मालेगांव मध्य विधानसभा, मालेगांव बाह्य विधानसभा, महानगर पालिका के क्षेत्रों में समीकरण बिगड़ने वाला है। अब समीकरण निश्चित रूप से बिगड़ने वाला है और यह लड़ाई, ये जातिवादी शक्तियों के खिलाफ हम एक हुए। आज जातिवादी शक्तियों को महानगर पालिका से दूर रखने का हमारा प्रयत्न होगा और ताकत से और संविधान को बचाने के लिए, मालेगांव शहर को बचाने के लिए यह हमारा गठबंधन हो रहा है।
मालेगांव शहर में जातिवादी पार्टियों ने, जातिवादी शक्तियों ने टारगेट करने का काम किया है, अल्पसंख्यक को दबाने का काम किया है। कभी हमारे पर रोहिंग्या बांग्लादेश का इल्जाम लगाया गया इस शहर पर। अनेक विषय विधानसभा के अंदर उठाए गए, हमारे खिलाफ मालेगांव को टारगेट करने का काम किया गया। मालेगांव शहर में प्रशासक राज में, मालेगांव महानगर पालिका में प्रशासक राज से में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। कौन कौन से पक्ष उसके अंदर शामिल है, कौन कौन पक्ष ने मिलकर वहां पर भ्रष्टाचार किया है। मालेगांव शहर की जनता से मैं विनती करता हूं, मैं अपील करता हूं कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट, जो आज हम ये तीनों पक्ष के लोग यहां बैठे हैं, हमारे उम्मीदवार को कामयाब करे और महानगर पालिका में महापौर मालेगांव सेकुलर फ्रंट का बनाओ। ये मैं विनती करता, ये रिक्वेस्ट करता हूं। और ये शहर को बचाने के लिए निवडणूक हो रही है। विचारधारा की लड़ाई हमारी अपनी है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो या दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, जो छोटे छोटे समाज है, उनके खिलाफ काले कायदे बनाने का काम कर रही है, संविधान बदलने का काम कर रही है और इस देश के नागरिकों को, जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया, आज उसकी रक्षा करने के लिए हम सबको एक जगह आना है और ये लड़ाई जातिवादी शक्तियों से हम लड़ेंगे। इसीलिए आज का ये गठबंधन हुआ है, ऐसी मैं घोषणा करता हूं, ऐसा मैं ऐलान करता हूं। कारपोरेशन इलेक्शन 2026 इस्लाम पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रहा है। आज उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी भी शामिल हुई। मालेगांव सेकुलर फ्रंट पूरे शहर में आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में जो इलेक्शन लड़ रहा है, हमारा एक ही मकसद है कि जातिवाद, भगवा झंडा का मेयर कारपोरेशन में नहीं बनना चाहिए। एकदम क्लियर हमारा इलेक्शन का मुद्दा है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट कारपोरेशन में हरा भी झंडा हो, ब्लू भी हो, लाल भी हो, इस तरह की विचारधारा का मेयर बने ताकि वो सबको लेके चल सके। हम मालेगांव शहर में मुसलसल हमको परेशान किया जा रहा है, वो जन्म दाखिले का सवाल हो या दूसरे मसाइल हो, मामूली बात पर लोग जेल में हैं। साल भर हो रहा है, एसआईटी की रिपोर्ट नहीं दी जाती और ये सब मामले आप देखते होंगे। किरीट सुमैया संगमेश्वर हो गया, कलेक्टर पट्टा बाग महमूद, जहां मुस्लिम और दलित समाज की एक बड़ी तादाद है, वहां हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और हमारा टारगेट एकदम क्लियर है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट का जो हिसाब से माहौल है, तो आज अगर कोई फ्रंट जो एक साथ आकर सत्ता ले सकता है तो वो सिर्फ मालेगांव सेकुलर फ्रंट है। बाकी दो लोग ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक नदी के इस पार उनका टारगेट छोटा है, हमारा टारगेट बड़ा है। हमारा टारगेट डायरेक्ट फ्रंट का 44 सीट का है और दो लोगों का टारगेट अलग अलग है। नदी के उस पार वालों का 20-22 का टारगेट है और नदी के इस पार वालों का 20-22 का टारगेट है। तो वो दो अलग अलग तरीके से इलेक्शन लड़के 44 चाहते और हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट सिर्फ 44 कारपोरेटर चाहता है ताकि वो अपना मेयर बना सके और हम सबके लिए रक्षक का काम करेंगे, तहफ्फुज का काम करेंगे। हम कभी भी धर्म के नाम पर या जातिवाद के नाम पर किसी को परेशान करने की हमारी लड़ाई नहीं है। सिर्फ 3400
जन्म दाखिले की इंक्वायरी पर पूरा शहर परेशान हुआ। आने वाला वक्त SIR की इंक्वायरी का है। 5,17,000 वोटर्स मालेगांव शहर में हैं। अगर 5,17,000 वोटर्स की इंक्वायरी होंगी तो कहीं ना कहीं परेशान होंगे, और मामूली से मामले पे डायरेक्ट ये मुसलमानों के ताल्लुक से बोल दिया जाता है कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट के लोग यहाँ बैठे हुए पूरे शहर से ये वादा करते हैं कि हमारा इक़्तिदार आया, SIR की इंक्वायरी में हमारे कारपोरेटर से लेके पार्टियां और मालेगांव सेकुलर फ्रंट एक भी किसी की ऐसी इंक्वायरी जिसपे सवालिया निशान लग जाए हम होने नहीं देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सब लोगों की अगर इंक्वायरी हो रही है तो वह हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहे। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि थोड़ी सी बात होती है, खास तौर से मालेगांव जैसे शहर को, मामूली सी बात में हमको डायरेक्ट बांग्लादेशी, रोहिंग्या इस तरह के इल्जाम लगाया जाता है। इसलिए ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत सोच समझकर फैसला करने का इलेक्शन है। इसलिए हम तमाम ही लोगों को साथ में लेकर मिलजुल कर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं।